एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 69। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने पैलेस लॉर्ड के साथ जबरदस्त फाइट की और यूचिन से एक सीक्रेट टेक्निक हासिल करके ओटियान की जान भी बचा लेता है। साथ ही यूचिन ने पैलेस लॉर्ड की सोल को एब्जॉर्ब करके उसे खत्म कर दिया। मगर तभी वान लियो वहाँ आकर एफिंग को इन्फॉर्म करता है कि शुआनियो को 9 हेवंस डाउ पैलेस के लोगों ने किडनैप किया। तो एफिंग तुरंत ही शुआनियो को ढूंढने निकल पड़ा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें दाजियांग सिटी दिखाई गई, जहाँ पर सब कुछ एकदम शांत था। एफिंग देखता है कि वहाँ के सभी लोग स्टैचू जैसे एक जगह पर ही जम गए हैं। तो तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन्हें चेक करता है। वो देख पा रहा था कि इन लोगों की बॉडी से पावर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और ये काम बस एक ही वेपन कर सकता था, जिसका नाम है व्हील ऑफ डेस्टिनी। एफिंग समझ गया था कि जिसने भी शुआनियो को किडनैप किया है उसी शख्स ने शुआनियो की गॉडली आर्टिफैक्ट यानी कि व्हील ऑफ डेस्टिनी को मैनिपुलेट किया। बेचारी होंगलियान तो इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो कह रही थी कि मास्टर ये लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, कहीं इनकी मौत तो नहीं हो गई। जिस पर एफिंग बताता है ना, ये लोग अभी भी जिंदा है, कोई तो है जो इनकी सोल पावर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और वो भी इन्हें बिना कोई नुकसान पहुँचाए। पता नहीं आखिर मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। ये सुनकर होंगलियान उस बंदे को इधर उधर ढूंढ रही थी। वो कहती मास्टर मेरे को तो कोई मास्टरमाइंड नजर नहीं आ रहा। जिस पर एफिंग कह रहा था घबराओ मत, मैं जल्दी उसका पता लगा लूंगा। अब एफिंग अपनी सोड पावर्स आसमान में रिलीज करता है, जो कि सीधा वहाँ सेटअप किए हुए फॉर्मेशन से टकरा जाती है। एफिंग कहता है मैं जानता ही था कि यहाँ पर इनविजिबल फॉर्मेशन होगा। जिसके बाद वो सोर्ची पावर का यूज करते हुए तुरंत उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। मगर एफिंग के स्लैश अटैक का उस फॉर्मेशन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। जैसे उस फॉर्मेशन पे क्रैक्स पड़े वो दोबारा से रिपेयर्ड हो गया, जो देखकर एफिंग भी हैरान हो जाता है। वो होंगलियान को बता रहा था कि शायद हम इस फॉर्मेशन को ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकते, हमें पहला उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने फॉर्मेशन कास्ट किया है। और तभी होंगलियान बताती कि मास्टर वो देखो यहाँ पर कितने सारे कव्वे आ रहे हैं। एफिंग देखता है कि वहाँ पर लाखों कव्वे आ चुके हैं, जो कि ब्लड रेवंस के नाम से भी जानी जाती थी। एफिंग समझ गया था कि शायद थर्ड पैलेस के लॉर्ड ने सोल एक्सटिंक्शन प्लान को एक्टिवेट किया है। वो कह रहा था कि वाकई इन लोगों ने काफी चालाकी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। उन्हें पता था कि मैं पैलेस लॉर्ड के साथ बिजी रहूंगा और इसी का उन्होंने फायदा उठाया। जिसके बाद ये दोनों भी छतों पर जंप लगाते हुए इन ब्लड रेवंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इन्हें समबले सोर्ची पावर नजर आई। एफिंग उसे देखते ही पहचान गया कि ये तो लिन की मूव है। अब वो भी लिन की तरफ जाने लगता है। इधर लिन और शाओलिंग दाजियांग सिटी के इनर स्क्वायर में फंसे हुए थे। ब्लड रेवंस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था ताकि ये दोनों वहाँ से भागने न पाए। इनफैक्ट एक रेवन तो शाओलिंग को उसकी ब्लेड के साथ ही उठाने की कोशिश करता है। ये देख के तो शाओलिंग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसलिए लिन तुरंत ही उस रेवन बर्ड पर हमला करके शाओलिंग को बचा लेती है। अब शाओलिंग सीधा लिन के पास चली गई। तब तक लिन उन दोनों के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। अब जो भी रेवन बर्ड्स उस शील्ड के पास आ रहे थे, नानगोंग लिन उन्हें खत्म करना शुरू कर देती है। मगर रेवन बर्ड्स की तादाद काफी ज्यादा थी, जो कि मुसलसल हमले करके इनकी शील्ड को जल्द ही ब्रेक करने वाले थे। लेकिन तभी रेवन बर्ड्स पर लोटस वुड एक्सपांड मूव से हमला हो गया, जिसमें शील्ड के पास मौजूद सारे रेवन बर्ड्स मारे जा चुके थे। साथ ही लिन ने बनाई हुई शील्ड भी इस अटैक में डिस्ट्रॉय हो गई। शाओलिंग देखती कि वहाँ पर फेरी जियांग पहुंच चुकी थी। ये बंदी शुआनियो की मास्टर और इन लोगों की अच्छी दोस्त भी है। जियांग को वहाँ पर आता हुआ देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि सिस्टर जियांग के पीछे तो ढेर सारे रेवन बर्ड्स हैं। अब जियांग तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब जियांग इन परिंदों के अटैक में घायल होने से पहले ही वहाँ पर फ्लेम ऑफ स्काई अब्लेज मूव एक्टिवेट हो गई, जिससे वहाँ पर इटर्नल फ्लेम्स का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था। और इस खतरनाक अटैक में वो सारे रेवन बर्ड्स जल के राख हो गए। इधर जियांग भी नीचे गिरने ही वाली थी, मगर एफिंग ने उसे थाम लिया। वो कह रहा था कि चलो एक बात तो पता चल गई कि तुम पर अटैक होने के बाद तुम ढंग से खड़ी भी नहीं रह पाती हो। तो जियांग ने तुरंत एफिंग को दुरपुश कर दिया। वो कहती है एफिंग ये मजाक करने का वक्त नहीं है, देखो हमारी एक साथी ने शुआनियो को कैप्चर किया है। मेरे ख्याल से तुम मास्टर शाओ को तो जानते ही होंगे, उसी ने शुआनियो को किडनैप किया है, इसलिए हमें जल्दी उस शाओ को ढूंढना होगा, वरना वो शुआनियो को खत्म कर देगा। जिस पर एफिंग कह रहा था कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं शुआनियो को कुछ भी होने नहीं दूंगा। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितना खतरनाक बंदा हूँ। जो भी पर्सन मेरी हिट लिस्ट में शामिल होता है वो एफिंग की शिकंजे
से कभी बच नहीं सकता। और फिर अचानक से एफिंग एक मरे हुए रेवन बर्ड से कहने लगता है कि चलो चलो ये मरने का नाटक बंद करके काम पे लग जाओ। ये लोग तो उस परिंदे को एफिंग का ऑर्डर सुनते हुए देखकर हैरान हो गए। एफिंग ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए इस परिंदे को अपने कंट्रोल में लिया था। अब एफिंग जियांग से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुक के यहाँ के लोगों को संभालो, तब तक मैं और होंगलियन जाकर शाओ को हैंडल करते हैं। इधर एफिंग ने भेजा हुआ ब्लड रेवन शाओ की तलाश शुरू कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ हमें डाजियांग सिटी के बॉर्डर पर मौजूद एक एंशिएंट टेम्पल दिखाया गया, जहाँ पर शाओ शुआनयू की सोल को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है शुआनयू बस थोड़ी देर सब्र करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी वापस घर भेज दूंगा, बस एक बार ये मामला सॉल्व हो जाए। और तभी एफिंग ने एक लात मार के दरवाजा ओपन कर दिया। शाओ को तो बस एफिंग की आवाज आ रही थी। वो कहता है कि शुआनयू को सब्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। शाओ दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि तभी एफिंग दूसरी साइड से आकर शाओ के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तो शाओ भी अपने हाथों की मदद से एफिंग के हर एक अटैक को डॉज करने लगता है। अब एफिंग उसकी पिटाई करते हुए उसे सीधा टेम्पल के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो शुआनयू के पास चला गया। एफिंग तुरंत ही शुआनयू को उठाकर उसमें अपनी पावर्स डालना शुरू कर देता है ताकि शुआनयू की सोल स्टेबल हो जाए। इधर शाओ टेम्पल के बाहर से सब कुछ देख रहा था। वो समझ जाता है कि एफिंग जल्दी अब शुआनयू को यहाँ से ले जाएगा, इसलिए वो एफिंग से कहने लगता है कि शायद मेरे ब्लड रेवन का फॉर्मेशन तुम्हें रोकने में फेल हो गया, मगर कोई नहीं, एक बात तुम अच्छे से जान लो, मैं तुम्हें मेरे प्लान्स बर्बाद नहीं करने दूंगा। जिसके बाद शाओ तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसने सोर्ड ऑफ सॉरो मूव का यूज करते हुए सीधा एफिंग पर अटैक कर दिया। इधर एफिंग बिना कोई हरकत किए अपनी जगह पर खड़ा था और तभी होंगलियन अपनी पावरफुल पंच का यूज करते हुए उसके अटैक को वहीं पर रोक देती है। इन दोनों की पावर्स उस पूरी जगह पर फैल रही थी और तभी होंगलियन ने उसे एक पंच मारते हुए सीधा टेम्पल से बाहर पुश कर दिया और अब इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो गई थी। शाओ कहता है कि ये बच्ची तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकली, मुझे कुछ भी करके इससे निपटना होगा वरना मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। इधर एफिंग देखता है कि शुआनयू पर एक अजीब सा रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था जो कि शुआनयू की सोल को कंट्रोल करता है, मगर ये शुआनयू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उल्टा ये स्पेल तो उसकी सोल को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब देखकर एफिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है पता नहीं ये शाओ आखिर करना क्या चाहता है। तभी यूचेन स्माइल करने लगी। एफिंग को अपनी माइंड स्पेस से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो एफिंग को बताती है कि शाओ तो शुआनयू का मास्टर है और वो बस अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इधर होंगलियन फाइट में शाओ के सामने फीकी पड़ गई थी, तो अब शाओ सीधे उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने थंडर ऑफ सॉरो मूव को एक्टिवेट किया था। होंगलियन उस थंडर सोर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। उसे तो लग रहा था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, मगर तभी एफिंग होंगलियन के सामने आके खड़ा हो गया। वो 3 एट्रीब्यूट मंत्रा को एक्टिवेट करते हुए थंडर पावर को समन कर लेता है, जिससे वो सोर्ड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। शाओ ने इस मूव में अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज किया था, जिस वजह से वो भी बुरी तरह से घायल होकर बहुत दूर जाके पटक जाता है। तब तक एफिंग भी उसके पास पहुंच चुका था। वो शाओ पर अपनी सोर्ड पॉइंट करते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, जल्दी से शुआनयू की बॉडी पर लगा हुआ रेस्ट्रिक्शन हटा दो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर तो शाओ जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि जब सही समय आएगा तब मैं खुद ही उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दूंगा, फिलहाल के लिए तुम मेरे फॉर्मेशन के थोड़े से मजे लो। जिसके बाद शाओ ने हंसते हुए सोर्ड फॉर्मेशन ऑफ सॉरो को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, जो कि एफिंग को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। साथ ही एफिंग के आसपास से कई सारी तलवारें बाहर निकलने लगी, जिसे देखकर एफिंग भी थोड़ा सा पैनिक हो गया और तभी एक सॉरो सोर्ड ने सीधा एफिंग की सोल पर अटैक कर दिया। शाओ को लग रहा था कि इस फॉर्मेशन के जरिए वो एफिंग को रोक पाएगा और तभी एफिंग उससे कहता है कि तुम्हारे इस फॉर्मेशन में सीधे सोल पर अटैक करने की एबिलिटी है, मगर तुम्हारा फॉर्मेशन उतना स्ट्रांग नहीं जो मेरी सोल को घायल कर पाए। जिसके बाद एफिंग ने भी अपनी सोल को टच करते हुए होली ब्लेड ऑफ ड्रैगन सोल को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक ड्रैगन सोल पहुंच चुकी थी, जो कि गोल गोल घूमते हुए उन सारी तलवारों को बड़ी ही तेजी से क्रश कर देती है। जिसके बाद उस ड्रैगन सोल ने सीधा शाओ पर हमला कर दिया। वो उसे टेम्पल में मौजूद एक एंशिएंट स्टैचू पर लाके पटक देती है। शाओ की हालत तो अब एकदम खस्ता हो चुकी थी। तब तक एफिंग उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि तुमने सोल एक्सटेंशन प्लान को एक्टिवेट तो किया था, मगर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इनफैक्ट तुमने शुआनयू के गॉडली आर्टिफैक्ट को भी मैनिपुलेट किया, मगर उसकी सोल को रेस्ट्रिक्शन स्पेल का यूज करके प्रोटेक्ट भी किया। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर थर्ड पैलेस का ये सब करने के पीछे
मकसद क्या है। एफिंग के सारे सवाल सुनकर शाओ हंसने लगता है। वो कह रहा था कि हमारे मास्टर का प्लान अब पूरा होने ही वाला है। एफिंग, अब तुम भी जिंदा नहीं बचने वाले। मेरे ख्याल से हमारी मुलाकात सीधा जहन्नुम में होगी। जिसके बाद वो तुरंत ही सीक्रेट सैक्रिफाइस स्काई फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि वो खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एफिंग ऐसा नहीं होने देता। उसने तुरंत ही जाकर शाओ को रोक लिया। वो कहता है कि तुम्हारी इस मूव की वजह से ये सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम खुद की जान देकर हमें भी मारने वाले थे। वाह, तुम तो वो याओ की सगे भाई निकले। तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल उसी की जैसी है। अब एफिंग उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे बहुत दूर पटक देता है और तभी शाओ के पास से एक आर्टिफैक्ट नीचे गिर गया, जिसे एफिंग तुरंत ही उठा लेता है। वो कहता है, अच्छा तो ये वही आर्टिफैक्ट है जिसमें व्हील ऑफ डेस्टिनी ने जमा की हुई सारी सोल पावर को तुम स्टोर कर रहे थे। वेल, अब तुम तो मुझे कुछ बताने से रहे, इसलिए मैं अब तुम्हारी इस आर्टिफैक्ट को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जिस पर शाओ कह रहा था कि एफिंग, मैं तुम्हें मेरे मास्टर का प्लान बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करने दूंगा। और अब उस बंदे ने ऑल कंपासिंग फ्लक्स इस मूव का यूज कर दिया। तब तक होंगलियान भी वहीं पर पहुंच चुकी थी। एफिंग वहाँ से गायब होने से पहले उससे शुआन यू का ख्याल रखने के लिए बता देता है। होंगलियान देखती कि शाओ और उसका मास्टर ये दोनों भी वहाँ से गायब हो चुके हैं, इसलिए वो शुआन यू को अपने साथ लेकर सिटी में पहुँच गयी। जियांग देखती कि शुआन यू काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, मगर फिर भी वो जियांग से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरे लिटिल मास्टर एफिंग की मदद करो। वो शाओ के साथ अचानक से गायब हो चुके हैं। इतना बताकर शुआन यू दोबारा से बेहोश हो गई और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।